नमस्कार। इस सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ढेर सारी जानकारी से आप जानते हैं काम की बातें निकालते हैं। आज हमारे सामने है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की कुछ हालिया घोषणाएं। जी नमस्कार। और भाई, ऐसा लग रहा है कि यूपीएसएससी आजकल पूरी रफ्तार में है। मतलब लगातार नोटिस आ रहे हैं, रोज ही कोई ना कोई नई सूचना। हाँ बिल्कुल, काफी तेजी दिख रही है आयोग की तरफ से। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हाल ही में एक ही दिन में 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुए और ये सब परीक्षा की तारीखों से जुड़े हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये माजरा क्या है। बिल्कुल। और ये घोषणाएं इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये सिर्फ तारीखें नहीं बता रही, बल्कि ये आयोग की जो कार्यशैली है उसमें एक संभावित बदलाव की तरफ भी अब कह सकती हैं इशारा कर रही हैं। अच्छा। हाँ, तो आज हम इन्हीं घोषणाओं का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसके असल मायने क्या हैं, खासकर जब आयोग इतनी तेजी दिखा रहा हो। तो सबसे पहले सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर, यूपीएसएससी ने जनवरी और फरवरी 2026 में होने वाली परीक्षाओं की तारीखें अभी से तय कर दी हैं। जी हाँ, 2026। हाँ, ये अपने आप में काफी असामान्य बात है, इतनी पहले से तारीखें। हाँ, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है क्योंकि आमतौर पर इतना आगे का कैलेंडर नहीं आता। पहली सूचना है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा यानी कि एएनएम भर्ती से संबंधित। नोटिस के अनुसार इस मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 दिन रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावित है। जी, ये वाकई दिलचस्प है। जैसा कि हमारे स्रोत भी बता रहे हैं, पहले आयोग ने नवंबर 2025 तक का ही कैलेंडर मतलब एक तरह से जारी किया हुआ था। हाँ। अब सीधे जनवरी 2026 की तारीख आना, वो भी अभी 2024 खत्म भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ कैलेंडर अपडेट नहीं है, ये आयोग की तरफ से एक साफ संकेत है कि वो अब बहुत लंबी अवधि की योजना बना रहा है और शायद उसे लेकर गंभीर भी है। हाँ, ये दूरदर्शिता तो दिख रही है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, मतलब सिर्फ जनवरी पर नहीं। दूसरी नोटिस कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 उससे जुड़ी है। जी, इसके लिए तो शॉर्ट लिस्टिंग की सूचना भी कुछ ही दिन पहले आई थी, शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा ठीक से। बिल्कुल ताज़ा ही खबर थी वो। और अब देखिए, इस कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की तारीख भी आ गई, 1 फरवरी 2026। ये भी रविवार का ही दिन है, सुबह 10 से 12 बजे तक। मतलब शॉर्टलिस्टिंग हुई और फौरन परीक्षा की तारीख, वो भी 1.5 साल बाद की। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न उभरता दिख रहा है। जैसे आपने कनिष्ठ सहायक के लिए बताया, ठीक वैसा ही मामला तीसरी सूचना में है, जो आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा से संबंधित है। अच्छा, स्टेनोग्राफर वाली भी? जी हाँ, इसकी शॉर्टलिस्टिंग भी कनिष्ठ सहायक के साथ ही हाल ही में घोषित हुई थी। बिल्कुल, और इसकी परीक्षा तिथि भी जनवरी 2026 में ही रख दी गई है, 18 जनवरी 2026। ये भी रविवार, सुबह 10 से 12। तो अब हमारे सामने तस्वीर साफ है। जनवरी 2026 में 2 मुख्य परीक्षाएं, 11 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और 18 को आशुलिपिक। जी, और फिर 1 फरवरी 2026 को कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि इस कदम से यूपीएसएससी परीक्षा तिथियों की अग्रिम घोषणा के मामले में कम से कम इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी से भी आगे निकल गया है। ओह अच्छा, यूपीपीएससी से भी आगे। हाँ, प्राप्त जानकारी तो यही कहती है। यूपीएससी ने अभी तक मुख्य रूप से दिसंबर 2025 तक की ही परीक्षाओं का जिक्र अपने संभावित कैलेंडर में किया है, जैसे कि वो एलटी ग्रेड या प्रवक्ता परीक्षा की बात हो रही थी। लेकिन यूपीपीएससी की तरफ से 2026 के लिए कोई स्पष्ट घोषणा अभी तक तो नहीं आई है। आखिर में ही घोषित कर दी हैं। मामला यहाँ और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं है, ये यूपीएसएससी की कार्यप्रणाली, उसकी जो छवि थी, आप जानते हैं पिछले कई सालों से धीमी गति और अनिश्चितता के लिए जानी जाती थी। हाँ, वो तो थी। उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। जानकारी में साफ कहा गया है कि आयोग अपनी पुरानी सुस्त चाल वाली परंपरा को तोड़ रहा है। हाँ, और ये सिर्फ इन 3 नोटिसों की बात नहीं है। पिछले कुछ समय से ऐसे संकेत मिल रहे हैं।
स्रोतों में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो इस तेजी की पुष्टि करते हैं, जैसे वो जूनियर असिस्टेंट 2022 की टाइपिंग परीक्षा का इसी साल यानी 2024 में ही जनवरी-फरवरी में हो जाना। हाँ, याद है। बहुत से उम्मीदवार शायद उम्मीद कर रहे थे कि और आगे खींचेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और एक उदाहरण जूनियर असिस्टेंट 5500 पदों वाली भर्ती का भी दिया गया है। उसकी लिखित परीक्षा का परिणाम वो भी काफी जल्दी आ गया, जबकि पहले अटकलें थीं कि शायद इसमें वक्त लगेगा। जी, लेकिन परिणाम उम्मीद से पहले आ गया। तो ये अलग अलग घटनाएं मिलकर एक कहानी कह रही हैं कि यूपीएससी-एससी में अब चीजें वाकई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। ये तेजी आई क्यों है? इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आयोग पर जो लंबित भर्तियां हैं उनको निपटाने का दबाव हो। ये हो सकता है। ये भी संभव है कि प्रशासनिक स्तर पर कुछ बदलाव हुए हों, कोई नई नीतियां लागू हुई हों जो प्रक्रियाओं को मतलब स्ट्रीमलाइन कर रही हैं, या शायद पिछले सालों की जो आलोचनाएं हुई हैं उनसे सबक लेकर आयोग अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, इमेज बिल्डिंग भी एक फैक्टर हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा ये है कि अब चीजें पहले से तेज हैं। ये बात तो है। याद कीजिए, पहले यूपीएसएससी की भर्तियों में सालों लग जाते थे। विज्ञापन आने से लेकर अंतिम परिणाम तक का सफर बहुत लंबा होता था। कई बार तो उम्मीदवार तैयारी शुरू करते थे और जब तक परीक्षा की घड़ी आती थी उनकी परिस्थितियां बदल जाती थी। हाँ, बिल्कुल। उस पृष्ठभूमि में देखें तो ये 2026 की तारीखें अभी से देना एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये उम्मीदवारों को एक स्पष्ट लक्ष्य और एक समय सीमा देता है। लेकिन इस तेजी के कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। क्या आयोग इतनी तेजी से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या परीक्षा आयोजित करने, परिणाम निकालने और बाकी प्रक्रियाओं को बिना गुणवत्ता से समझौता किए समय पर पूरा किया जा सकेगा? ये सवाल भी मन में आते हैं। सही बात है। अतीत में हमने देखा है कि कभी-कभी जल्दबाजी में गलतियां भी हो जाती हैं। ये एक वाजिब चिंता है। मतलब रफ्तार अच्छी है, लेकिन गुणवत्ता और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद है कि आयोग इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलेगा। अच्छा, इस यूपीपीएससी वाली तुलना पर वापस आते हैं। यूपीएसएससी का यूपीपीएससी से आगे निकल जाना, क्या ये सिर्फ कैलेंडर की बात है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, इसे कई तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि यूपीएसएससी जो ग्रुप सी और कुछ ग्रुप बी पदों के लिए भर्ती करता है, उसकी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की संख्या अक्सर बहुत ज्यादा होती है। हाँ, लाखों में। बिल्कुल। शायद इसलिए भी वो ज्यादा लंबी अवधि की योजना बनाने की जरूरत महसूस कर रहा हो, ताकि व्यवस्थाएं सही समय पर की जा सकें। दूसरी तरफ ये यूपीपीएससी पर भी एक तरह का अप्रत्यक्ष दबाव बना सकता है कि वो भी अपनी प्रक्रियाओं में और तेजी लाए और भविष्य की योजनाओं को लेकर ज्यादा स्पष्टता दे। हाँ, ये हो सकता है कि एक आयोग की तेजी दूसरे को भी प्रेरित करे और शायद ये राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं की जो पूरी दक्षता है उसमें सुधार का संकेत हो। अच्छा, ये सब तो हुई आयोग की बात। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, उम्मीदवार। तो इसका मतलब क्या समझे उनके लिए? उनके लिए क्या बदल रहा है? सबसे सीधा और स्पष्ट मतलब तो यही है कि अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जिन लोगों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उन्हें अब एक निश्चित तारीख पता है, भले ही वो अभी थोड़ी दूर हो। हाँ, 1.5 साल का समय है लगभग। जी, उन्हें अपनी तैयारी को उसी हिसाब से ढालना होगा। अब वो देखा जाएगा वाला रवैया नहीं चलेगा। मतलब एक लंबी सतत तैयारी की रणनीति बनानी होगी। ऐसा नहीं कि परीक्षा से कुछ महीने पहले जागे और बस हो गया। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ यही 3 परीक्षाएं क्यों? जानकारी में यह भी इशारा है कि पीईटी यानी प्रारंभिक अहता परीक्षा के परिणाम पर भी तेजी से काम चल रहा है। हाँ, ये भी सुना है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जल्द ही पेट 2024 के स्कोर के आधार पर नई भर्तियों के विज्ञापन भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो संदेश साफ है, तैयारी मोड में हमेशा रहना होगा। जो लोग अभी पेट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी ये मानकर चलना चाहिए कि परिणाम आने के बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शायद तेजी से आगे बढ़ेगी। ये तेजी सिर्फ मौजूदा परीक्षाओं तक सीमित ना रहे, ये भी संभव है। ये एक न्यू नॉर्मल बन सकता है यूपीएसएससी के लिए। ये न्यू नॉर्मल वाली बात सोचने वाली है। लेकिन क्या ये तेजी सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से फायदेमंद है? मान लीजिए कोई अभी तैयारी शुरू कर रहा है, उसके लिए तो ये एक चुनौती भी हो सकती है कि उसे कम समय में ज्यादा पढ़ना पड़े, भले ही डेडलाइन दूर हो।
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। निश्चित रूप से जो उम्मीदवार पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पष्टता फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जो नए हैं या जो कई परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हैं उनके लिए ये दबाव बढ़ा सकता है। उन्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, टाइम मैनेजमेंट और बेहतर करना होगा। और हाँ, एक और बात, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। मुख्य परीक्षाओं के पैटर्न को समझना, टाइपिंग जैसे कनिष्ठ सहायक में या शॉर्ट हैंड आशुलिपिक में जैसे जो कौशल हैं उन पर लगातार अभ्यास करना, ये सब अब और भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब एक डेडलाइन सामने है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? कुछ ठोस कदम जो उम्मीदवार उठा सकते हैं। देखिए, पहली बात, सिलेबस को अच्छी तरह समझे और उसके अनुसार एक यथार्थवादी स्टडी प्लान बनाएं जो जनवरी-फरवरी 2026 तक फैला हो। ठीक है। दूसरी, नियमित अभ्यास, खासकर मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि गति और सटीकता बनी रहे। तीसरी, जैसा कि कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के मामले में स्किल टेस्ट महत्वपूर्ण है, तो लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ साथ उन पर भी लगातार ध्यान देना होगा, रोज़। हाँ, स्किल टेस्ट को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आयोग की वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं पर पैनी नज़र रखें। अब चीज़ें तेज़ी से बदल सकती हैं, कोई नया अपडेट आ सकता है, तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक रूप से भी तैयार रहना होगा ना, ये लंबी दौड़ है, बीच बीच में हताशा आ सकती है, मोटिवेशन कम हो सकता है। बिल्कुल, मोटिवेशन बनाए रखना, अपनी प्रगति को ट्रैक करना और ज़रूरत पड़ने पर छोटे ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये तारीखें प्रस्तावित हैं। हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है, प्रस्तावित। जी, हालांकि आयोग की हालिया सक्रियता को देखते हुए इनके बदलने की संभावना कम लगती है, फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए तैयारी पुख्ता रखें, लेकिन बेवजह का तनाव ना लें। सही कहा। तो कुल मिलाकर यूपीएसएससी की ये घोषणाएं सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। आयोग तेजी दिखा रहा है, लंबी अवधि की योजना बना रहा है और शायद अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और इसने उम्मीदवारों के लिए एक नई स्थिति पैदा कर दी है। स्पष्टता तो है, लेकिन साथ ही लगातार सक्रिय और तैयार रहने का दबाव भी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस गति को कैसे बनाए रखता है और क्या ये वाकई भर्ती प्रक्रियाओं में स्थायी सुधार लाता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का निचोड़, मतलब सार, ये है कि यूपीएसएससी ने 3 अहम परीक्षाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के लिए जनवरी और फरवरी 2026 की मुख्य परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। ये न केवल उम्मीदवारों के लिए सीधी जानकारी है, बल्कि ये आयोग की बदली हुई कार्यशैली, बढ़ी हुई गति और संभवतः यूपीपीएससी से भी आगे बढ़कर योजना बनाने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जी, उम्मीदवारों को अब अपनी तैयारी को इस नई वास्तविकता के अनुरूप ढालना होगा, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, या कहें कि एक मुद्दा सामने आता है सोचने के लिए। क्या यूपीएसएससी की ये बढ़ी हुई गति और अग्रिम योजना सिर्फ इन कुछ भर्तियों तक ही सीमित रहेगी, या ये भविष्य की सभी प्रक्रियाओं के लिए एक नया मानक, एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या ये वास्तव में आयोग की कार्यप्रणाली में एक स्थायी सकारात्मक बदलाव है या सिर्फ एक अस्थायी चरण? इस पर लगातार नजर रखनी होगी और ये भी देखना होगा कि कहीं ये तेजी गुणवत्ता, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कीमत पर तो नहीं आ रहे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। बिल्कुल। इस जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से यूपीएसएससी की हालिया गतिविधियों और उनके संभावित परिणामों को समझने में मदद मिली होगी।